नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ हिंदी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि 2023 में कैसे सवाल आए थे जीए में। 2023 में जितने भी सवाल आए थे जीए में बेस्ड ऑन मिसलेनियस पार्ट, ठीक है। ये जो वीडियो है बहुत 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 क्रूशियल है आपके एग्जामिनेशन जर्नी के लिए। ये वीडियो आपके लाइफ में मैजिक कर सकता है, मैजिक भर सकता है। वो कैसे, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। मैंने जब आपको आरबीआई ग्रेड बी का स्ट्रेटजी वाला वीडियो में बताया था कि आरबीआई ग्रेड बी में 75% करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, और अगर करंट अफेयर्स हैं तो आरबीआई 3 जगह से ही पूछ सकेगा, ठीक है, या 4 जगह से। या तो वो पीआईबी से सवाल पूछेगा, या तो वो फाइनेंस सेक्टर से सवाल पूछेगा, या तो वो ईएसआई सेक्टर से सवाल पूछेगा। और लास्ट है मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि अवार्ड्स आ गए, ठीक है। अवार्ड से रिलेटेड पूछ लिया कि किसको किसको क्या क्या अवार्ड मिला है, वो पूछ सकता है आपसे। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एमओयू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। कोई इवेंट हुआ है या फिर कोई समिट हुआ है तो उसके रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है, या फिर कैबिनेट अप्रूवल से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स न्यूज से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके के। इसको मैं मिसलेनियस पोर्शन कहता हूँ। जो भी पीआईबी से रिलेटेड सवाल आते हैं, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड सवाल आते हैं, या ईएसआई से रिलेटेड सवाल आते हैं, ये जो है वो सिलेबस से ही जुड़े हुए हैं। अगर आप सिलेबस को रट लोगे और फिर आप पीआईबी पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अगर आप सिलेबस रटे हुए हो तो फाइनेंस आप जब पढ़ोगे या फिर फाइनेंस का न्यूज़ जब पढ़ोगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। और जब आप सिलेबस याद किए हो और आप ईएसआई का न्यूज़ पढ़ रहे हो तो भी आपका काम ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिलेबस पढ़े हुए हैं तो भी आप मिसलेनियस में मार खाइएगा। क्यों? क्योंकि मिसलेनियस में उसके पास अथाह चीज है, वो कुछ भी पूछ सकता है। और आप अगर चिंतित हैं एग्जाम में टॉप करने के लिए, या फिर कोई भी चिंतित है, तो उसका मेन रीजन ये मिसलेनियस है। लेकिन अगर ये वीडियो आप देख लेते हो, ये वीडियो के साथ 3 वीडियोस और आने वाला है, वो 3 वीडियो भी देख लेते हो, तो आपको इसका डर नहीं लगेगा, मिसलेनियस का डर नहीं लगेगा। क्योंकि आपको मिसलेनियस को किस तरह से करना है वो स्ट्रैटेजी पता चल जाएगा। ये बहुत ही ईजी है और यहाँ से आप बहुत नंबर स्कोर कर सकते हो। अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको अभी स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो आप सुनोगे एक कान से, निकाल दोगे दूसरे कान से। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। आप मेरा वीडियोस देखो तो आप खुद रियलाइज करो, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद रियलाइज करो कि कहाँ से सवाल आता है और किस तरह से सवाल आता है, और हम किस तरह से मिसलेनियस पार्ट में अच्छा स्कोर करके आधे कंपटीशन से आगे बढ़ सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी में अगर आपको जीए में पास होना है, मिसलेनियस करके जाइएगा तो आप पास कर जाइएगा, ठीक है। लेकिन आरबीआई ग्रेड बी में सिर्फ जीए में तो पास नहीं होना है, फेज 1 फेज 2 दोनों में पास होना है। तब आपको ये 4 एरिया पूरा कवर कर लेना चाहिए, पीआईबी, फाइनेंस, ईएसआई और मिसलेनियस पोर्शन भी। मिसलेनियस पोर्शन से सबसे ज्यादा सवाल जीए में आते हैं, ठीक है। तो मिसलेनियस पोर्शन आपको कर लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में 2023 में जितने सवाल पूछे गए हैं मिसलेनियस पोर्शन से, वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और इससे आपको बहुत सारा इंसाइट मिलेगा, बहुत सारा स्ट्रैटेजी मिलेगा, बहुत सारा नहीं, एक स्ट्रैटेजी मिलेगा, बहुत क्रूशियल होगा। लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद रियलाइज करो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप खुद देखो, ठीक है, ठीक है। आप खुद देखो, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह से वो पूछता है और उसका पैटर्न क्या है थिंकिंग का, आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल में कहता है कि एक इंडियन रिसर्चर है, इंडियन ओरिजिन का एक रिसर्चर है जो कि क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च करता है, उसको अवार्ड मिलने वाला है स्पिनोजा प्राइज 2023, जो कि नीदरलैंड्स का हाईएस्ट साइंटिफिक ऑनर है। तो आपसे पूछा गया है कि किसको मिलने वाला है, किसको मिलने वाला है, क्या नाम है उसका, और उसको कितना प्राइज मनी मिलेगा। ये सवाल अवार्ड्स का है, प्लस क्लाइमेट चेंज की बात हुआ। जहां भी क्लाइमेट चेंज का बात आता है वो आरबीआई का फेवरेट टॉपिक बन जाता है। इसीलिए यहाँ देखिए क्लाइमेट का भी बात है, अवार्ड्स का भी बात है, इसीलिए आपसे सवाल पूछा गया। ये लास्ट 1 मंथ का सवाल था, इजी कैटेगरी का सवाल था। इजी कैटेगरी में जब बोल रहा हूँ इसका मतलब कि बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर यूट्यूब चैनल इसको कवर कराए थे, ठीक है। इसीलिए मैं इजी कहता हूँ। अगर यहाँ पर डिफिकल्ट बोलूंगा इसका मतलब कि किसी ने कवर नहीं कराया था, या फिर कराया था तो बहुत डिटेल में था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहता है कि इंडिया का जो सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको वापस री इलेक्ट किया गया है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ
विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 4 साल के लिए। तो ये अपॉइंटमेंट का न्यूज़ है प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अपॉइंटमेंट है, इसीलिए ये न्यूज़ और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आरबीआई का फेवरेट टॉपिक है। ये सवाल इजी है, लास्ट 2 मंथ का है। अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल में कहता है कि B20 इंडिया का चेयरमैन कौन आदमी बना। B20 इंडिया का चेयरमैन कौन आदमी बना, क्योंकि G20 इंडिया में हो रहा था इसीलिए B20 का आपसे सवाल पूछ लिया गया। हालांकि ये सवाल लास्ट 7 मंथ का है, लेकिन इजी कैटेगरी का न्यूज़ है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर न्यूज़ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है साइक्लोन पे। जब भी साइक्लोन आता है आरबीआई उससे सवाल पूछ ही लेता है कि वो साइक्लोन डेली आएगा नहीं, कभी कभी आता है, तो इससे वो सवाल पूछ ही लेता है। तो इस सवाल में कह रहा है कि बिपरजॉय नाम का जब साइक्लोन आया तो इसका नाम कौन दिया था, कोई दिया होगा। इसके बाद जो साइक्लोन आएगा उसका नाम कौन देगा, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो व्हाट इज द नेम ऑफ नेक्स्ट साइक्लोन आफ्टर साइक्लोन बिपरजॉय एंड द नेम हैज बीन रिकमेंडेड बाय विच कंट्री। तो बिपरजॉय के बाद जो साइक्लोन आने वाला है उसका क्या नाम है और उसका नाम रखने वाला कंट्री कौन है, वो पूछा आपसे। ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से G20 समिट पे है। इसमें कहता है कि G20 समिट जो कि इंडिया के प्रेसिडेंसी के अंडर हुआ, इंडिया में हुआ, तो उसमें कौन सा गेस्ट कंट्री नहीं था। G20 समिट में बहुत सारा गेस्ट कंट्री इन्वाइटेड था, तो कौन कौन इन्वाइटेड नहीं था वो आपसे पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द गेस्ट कंट्रीज इन्वाइटेड इन G20 समिट। ठीक है, ये लास्ट 3 मंथ का सवाल है और मॉडरेट किस्म का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं कि विच सेक्टर कंट्रीब्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर इन द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हुआ, तो बोल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट उसमें सबसे ज्यादा बिका, यानी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ। एक्सपोर्ट भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये सवाल आपसे पूछा बनता था। लास्ट 1 मंथ का न्यूज है और ये इजी कैटेगरी का न्यूज है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इस सवाल में कहता है कि 1983 वर्ल्ड कप में इंडिया ने बहुत अच्छा जीत हासिल किया, ऐतिहासिक जीत हासिल किया और इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीत गया। तो उस मैच में इंडिया ने 183 रन स्कोर किया था पहले बैटिंग करते हुए। तो उसके बाद वेस्ट इंडीज ने कितना स्कोर किया, ये आपसे सवाल पूछा है। तो अगर आप थोड़े से अनभिज्ञ होंगे इस न्यूज से तो आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या ही सवाल पूछ रहा है, 40 साल पहले का सवाल अभी पूछ रहा है, इस तरह से आरबीआई पूछता है, कौन पढ़ाई करेगा, कौन एग्जाम दे पाएगा, ऐसे बोलेगा सब कोई। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लॉजिक लगाइए। ये जो है क्रिकेट वाला, ये जो न्यूज पूछा है, उस समय 83 नाम का एक मूवी स्टार्ट हुआ था, मतलब लॉन्च हुआ था, या रिलीज कहते हैं ना, रिलीज हुआ था रणवीर सिंह का 83, जो कि कपिल देव के ऊपर बेस्ड था और इसको बहुत सारा अवार्ड भी मिला और ये बहुत फेमस हो गया। तो उसमें ये वाला जो था वो क्लाइमैक्स था, मतलब लास्ट सीन था। तो ये लास्ट सीन आपसे पूछा गया, ये स्पोर्ट्स न्यूज था कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको आप स्टैटिक भी बोल सकते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा गया लास्ट 1 मंथ में, 83 बहुत न्यूज में था, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा गया। इजी कैटेगरी का सवाल में से कहूंगा। अगला सवाल में कहता है कि एच एस प्रणॉय ने चाइना को हराया। ठीक है, 3 गेम विन हासिल किया चाइना के अगेंस्ट और टाइटल जीता 6 साल के बाद। तो ये कौन सा टाइटल है, इसका क्या नाम है वो बताओ। लास्ट 2 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च हुआ था तभी हम लोग के पास कितना टाइगर रिजर्व था और 2023 में हम लोग के पास कितना टाइगर रिजर्व है। ये भी लास्ट 2 मंथ का न्यूज था और ये मॉडरेट किस्म का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में एल नीनो बहुत फेमस था, बहुत न्यूज में था, अभी तक न्यूज में है। बताइए, पिछला साल से अभी तक न्यूज में ही है। तो उस समय ये न्यूज बहुत फैल रहा था, तो उसमें पूछा गया कि एल नीनो टाइप का ही दूसरा कौन सा फेनोमेना है, वो आप एक बार चेक कर लो, बता दो। ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है, मॉडरेट कहूंगा मैं इसे, इजी नहीं कहूंगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये बताइए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लास्ट 1 मंथ में बहुत न्यूज में था, शायद ये लॉन्च भी किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा और ये इजी कैटेगरी का न्यूज है। ठीक, अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल में कहता है कि 1 जुलाई को किसका फाउंडेशन डे मनाया गया। 1 जुलाई को किसका फाउंडेशन बनाया गया। जुलाई में ही एग्जाम हो रहा था, 9 जुलाई में एग्जाम हुआ था, इसीलिए आपसे जुलाई 1 का न्यूज पूछ लिया। ठीक है, ये और ये ICAI ने बनाया था। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये फाइनेंस सेक्टर का भी एक तरह का न्यूज हो गया है ना। अगला न्यूज देखते हैं। ये लास्ट 0 मंथ का सवाल था और इजी कैटेगरी का सवाल था। अगला सवाल में कह रहा है कि नासा का मैवन मिशन, ये मस्त मस्त फोटो खींचा था
मार्स का। तो मार्स का मस्त मस्त फोटो खींचा था, इसीलिए मैवन मिशन नाम नाम में था, चर्चा में था। तो मैवन मिशन में वी किसके लिए स्टैंड करता है वो आपसे सवाल पूछा गया था। लास्ट 1 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी सवाल में कहूंगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि एनटीपीसी लिमिटेड जो है ये फोर्ब्स का 433 रैंक में आया है। फोर्ब्स जो है ये एक लिस्ट जारी करता है, ग्लोबल 2000 लिस्ट, जिसके अंदर टॉप के 2000 क्या बोलते हैं कंपनी रहता है। ठीक है, टॉप के 2000 कंपनी का एक लिस्ट जारी करता है फोर्ब्स, उसके अंदर एनटीपीसी लिमिटेड भी आ गया है। तो इसीलिए आपसे पूछा है कि ये जो फोर्ब्स 2000 का रैंकिंग है, ठीक है, उसमें कौन कौन सा पैरामीटर को नहीं कंसिडर किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द पैरामीटर्स टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग फोर्ब्स 2000 रैंकिंग। ठीक है, ये भी लास्ट 1 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या रहा है कि एक बुक जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया, जिसका नाम था कोसोवो इज द हार्ट ऑफ सर्बिया। ठीक है, तो इसका लेखक कौन है वो आपसे पूछ लिया। तो ये इजी नहीं मॉडरेट सवाल से कहूंगा, लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने इसको कवर कराया था, इसीलिए इजी भी कह सकता हूँ। लास्ट 1 मंथ का ये सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, बहुत पॉपुलर न्यूज़ था, तो इजी भी मैं कहूँगा, मॉडरेट बेकार बोल दिया, मॉडरेट नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल में कह रहा है कि इंडिया का इकलौता यानी कि मेडन इंटरनेशनल क्रूज वेसल लॉन्च किया गया। ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, सब जगह इसका न्यूज़ था। तो ये आपसे पूछ लिया गया कि मेडन इंटरनेशनल क्रूज जो है उसका क्या नाम है और वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, चेन्नई से खुलेगा और कहाँ तक पहुँचेगा। लास्ट 1 मंथ का सवाल है, वेरी इजी मैं से कहूँगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि वो कौन सा इनिशिएटिव है जिसके अंदर नीति आयोग जो है वो 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फाइनेंस करेगी एमएसएमई लोगों के लिए। तो इस इनिशिएटिव का क्या नाम है। लास्ट 1 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है। अब अगला सवाल में कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि मॉस्पी ने एक 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके अंदर 14 पैरामीटर्स ट्रैक किए जाते हैं हर क्वार्टर में। ठीक है, 14 पैरामीटर पे, मान लीजिए 14 पैरामीटर्स है, उसमें ट्रैक कर रहे हैं कि 14 पैरामीटर्स में किस तरह से वर्क कर रहा है, और उसके बाद हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं। अगर 14 का 14 पैरामीटर में अच्छा स्कोर कर रहा है तो उसको सब में बोलेंगे वेरी गुड इन एवरीथिंग या फिर एक्सीलेंट इन एवरीथिंग। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 14 में से 6 पैरामीटर में अच्छा स्कोर किया है। तो कितना परसेंट टारगेट कंप्लीशन किया था कि उसको वेरी गुड का टारगेट मिल गया, वेरी गुड का टैग मिल गया। ठीक है, समझ में आया आपको। एक बार फिर से बताता हूँ, 20 पॉइंट का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 14 क्राइटेरिया हम लोग जज करते हैं, 14 क्राइटेरिया जज करते हैं, 14 पैरामीटर चेक करते हैं। तो 14 पैरामीटर्स में इंडिया जो है 6 पैरामीटर्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो कितना परसेंट टारगेट कंप्लीट किया है कि अच्छा स्कोर कहलाया है, वो आपसे पूछा है। एक बार वापस रीड कर लेते हैं। एज पर डेटा ऑफ मॉस्पी 20 पॉइंट प्रोग्राम of the 14 parameters tracked quarterly, Indian government achieved a more than -% target completion in 6 parameters। ये लास्ट 1 मंथ का न्यूज़ है, इजी कैटेगरी का न्यूज़ है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि 75 रुपए का कॉइन लॉन्च हुआ था, तो उसमें कौन सा मेटल यूज नहीं किया गया। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस डे में आया था। ठीक है, और ये बहुत फेमस था 75 रुपए का कॉइन, लास्ट 1 मंथ में न्यूज में था, और ये इजी कैटेगरी का न्यूज़ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि आइडेंटिफाई करो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। ठीक है, तो इसमें उल्टा बोल दिया। इस सवाल में कह रहा है कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसको यूज करके, वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसको यूज करके हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस कंपनी डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स है। मतलब वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसको जज करते हैं, जिसको देखते हैं, ताकि हम लोग किसी भी इंश्योरर को डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कह सकें। ठीक है, ये डिफिकल्ट टाइप का न्यूज़ है और लास्ट 1 मंथ में ये न्यूज़ में था। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एक एसपीआर लॉन्च किया है, एसपीआर सेटअप किया है, जो कि विशाखापट्टनम में रहेगा, बैंगलोर में रहेगा, और तीसरा कौन सी सिटी में रहेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया है। स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया है 3 जगह में, एक विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में, और तीसरा कौन सा जगह है वो आपसे पूछा। ये लास्ट 1 मंथ का न्यूज़ है, मॉडरेट किस्म का न्यूज़ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि सेंटर ने जीएसटी इनवॉइसिंग को लेकर के कुछ नियम बदले हैं। जीएसटी भी बहुत अच्छा पार्ट है जो आपसे सवाल पूछा ही जाता है हमेशा। इसमें कह रहा है कि जीएसटी इनवॉइसिंग का कुछ रूल्स हम लोग रिवाइज किए हैं। इसके अंतर्गत एप्लीकेबिलिटी हम लोग चेंज किए हैं कि किसको किसको जीएसटी इनवॉइसिंग मानना पड़ेगा। तो किसको किसको मानना पड़ेगा यही आपसे सवाल में पूछा है, ठीक है। और दूसरा, जिसको मानना पड़ेगा उसका कितना लिमिट है, कितना लिमिट के बाद उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ लेते हैं। सेंटर हैज रिवाइज्ड द थ्रेशोल्ड फॉर GST invoicing and has announced that it will be mandatory for all the business with annual turnover of over dash to move to e-invoicing for B2B transaction under GST from dash। समझे? तो वो कह रहा है कि जीएसटी इनवॉइसिंग किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, जिनका इनकम कितना क्रॉस कर जाएगा कि वो जीएसटी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सवाल पूछा था आपसे, लास्ट 1 मंथ का ये न्यूज़ है, इजी कैटेगरी का ये न्यूज़ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो चाइना का जो पीएलए है यानी पीपल लिबरेशन आर्मी है उससे लड़ सके। तो हम लोग इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को कहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं वो आपसे सवाल में पूछा है। कौन सा देश है जहाँ पर हम लोग इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो चाइना से लड़ सके। ये लास्ट 1 मंथ में न्यूज़ में था, इंटरनेशनल न्यूज़ है, पॉपुलर न्यूज़ है, इसीलिए आपसे पूछ लिया गया। ईजी कैटेगरी का न्यूज़ है। अगला सवाल में कहता है कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड का एक ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, ठीक है। इंडिया म्यांमार और थाईलैंड का एक ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है जिसके अंदर कोलकाता से लेकर के बैंकॉक का रोड कनेक्ट होगा। तो ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिंक रखता है वो आपसे पूछा है। तो आरसीईपी से लिंक रखता था, इससे आपसे सवाल पूछा गया। आरसीईपी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सवाल इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि आरसीईपी बहुत बड़े बड़े अक्षर में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है और इजी कैटेगरी का सवाल में से कहूंगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू यानी कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सॉरी मुझे प्रेसिडेंट बोलना चाहिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को एक अवार्ड मिला जिसका नाम था ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार। ये किस देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है? किस देश ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ये अवार्ड दिया है, ये आपसे सवाल पूछा गया। क्योंकि ये पहली इंडियन है ये अवार्ड रिसीव करने के लिए, इसीलिए ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट 1 मंथ का सवाल था, इजी कैटेगरी सवाल। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में कहता है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हटा दिया है और उसके बदले में एक नया रिप्लेसमेंट एनुअल सीरीज लाया है। तो ये जो नया रिप्लेसमेंट एनुअल सीरीज है उसका क्या नाम है वो बताओ। ये भी लास्ट 1 मंथ का सवाल है और इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये कब स्टैब्लिश हुआ था। ये लास्ट 2 मंथ में बहुत न्यूज में था यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसकी वजह से आपसे ये सवाल पूछ लिया गया, ठीक है। क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है और आप आरबीआई भी एक सेंट्रल बैंक है, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ लिया गया। तो ये अनएक्सपेक्टेड था, इसे मैं इजी नहीं कहूंगा, इसे मैं मॉडरेट कहूंगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ही नहीं, वापस से मैं एक बार आपको रिवीजन कराऊंगा, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए कि आपने देखा होगा कि मोस्टली लास्ट 2 मंथ या लास्ट 1 मंथ का सवाल पूछा जा रहा है मिसलेनियस में, ठीक है। बस ये आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद अगले वाले वीडियो में भी हम लोग कुछ देखेंगे, फिर उसके अगले वाले वीडियो में भी कुछ देखेंगे, फिर मैं स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। बस आप इतना सा याद रखें। वापस से हम लोग अभी रैपिड फायर में रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पहला सवाल में हम लोगों ने देखा कि एक रिसर्चर है इंडियन ओरिजिन का जिनको स्पिनोजा प्राइज मिलने वाला है, तो वो कौन है और उनको कितना प्राइज मिलेगा। इंडिया के जो सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको वापस री इलेक्ट किया जा रहा है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, तो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का करा जा रहा है और कब तक के लिए किया जा रहा है। फिर अगला सवाल देखें कि B20 इंडिया का चेयरमैन कौन अपॉइंट हुआ है। फिर हम लोगों ने देखा कि बिपरजॉय के बाद जो साइक्लोन आने वाला है उसका क्या नाम है और उस नाम को किसने रिकमेंड किया है, किस कंट्री ने रिकमेंड किया है। फिर हम लोगों ने देखा कि G20 समिट में
किसको इनविटेशन नहीं गया था, कौन इनवाइटेड नहीं था। फिर हम लोगों ने देखा कि मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट में कौन सा सेक्टर बहुत ज़्यादा शेयर किया, कंट्रीब्यूट किया। फिर हम लोगों ने देखा कि 83 नाम का एक मूवी आया था, तो उसमें इंडिया ने 183 रन बनाया था बैटिंग फर्स्ट, तो वेस्ट इंडीज ने फिर कितना बनाया था। एच एस प्रणॉय ने एक टाइटल जीता है अगेंस्ट चाइना 6 साल के बाद, तो इस टाइटल का क्या नाम है। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रोजेक्ट टाइगर जब स्टार्ट हुआ था तब हम लोगों के पास कितना टाइगर रिजर्व था, और 2023 में हम लोगों के पास कितना टाइगर रिजर्व है। फिर एल नीनो से रिलेटेड कौन सा टर्म है वो आप एक बार बताओ, ये आपसे पूछा गया। फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करने का था। फिर अगला सवाल में बोला कि 1 जुलाई को किसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है। फिर नासा का मैवन मिशन में वी किसके लिए स्टैंड करता है। फिर एनटीपीसी लिमिटेड फोर्ब्स का 2000 लिस्ट में आया था, तो आपसे पूछ लिया गया कि जो फोर्ब्स का 2000 लिस्ट है उसमें कौन कौन सा पैरामीटर को हम लोग अकाउंट में नहीं लेते हैं, मतलब उतना कंसिडर नहीं करते। फिर कोसोवो इज द हार्ट ऑफ सर्बिया, इसके ऑथर कौन है वो आपसे पूछ लिया गया। फिर इंडिया में इकलौता इंटरनेशनल क्रूज वेसल लॉन्च किया गया, तो उसका क्या नाम था और वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। फिर 50,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए को फाइनेंस करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा, तो उसका क्या नाम था। फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर 14 पैरामीटर्स ट्रैक किए जाते हैं क्वार्टरली। इस 14 पैरामीटर्स के अंदर 6 पैरामीटर्स में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो कितना परसेंट टारगेट कंप्लीशन किया है वो आपसे पूछा है। फिर अगला सवाल में क्या है कि 75 रुपी कॉइन एक बना था, उसमें कौन सा मेटल यूज नहीं किया गया। फिर वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी मदद से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस कंपनी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने देखा कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रहा है 3 जगह में, विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में, और एक कौन सा जगह है वो आपसे पूछा। फिर हम लोगों ने देखा कि सेंटर ने जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए कुछ रूल्स चेंज किए हैं, जैसे एप्लीकेबिलिटी पे रूल्स चेंज किए हैं, तो उसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ लिया गया कि किस किस पर वो एप्लीकेबल है। ठीक है। और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि वो चाइना से लड़ सके, तो वो कहाँ पर दिया जा रहा है, किस देश में दिया जा रहा है, ये आपसे पूछा। फिर पूछा गया कि कोलकाता से बैंकॉक के लिए एक रोड का ट्रांसपोर्ट होने वाला है अंडर इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे, तो इसमें कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है वो आपसे सवाल में पूछा। फिर आपसे पूछा कि द्रौपदी मुर्मू को किस देश से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। उसके बाद आपको कहा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हटा करके एक नया रिप्लेसमेंट एनुअल सीरीज लेके आ रहा है, उसका क्या नाम है। उसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। इस तरह से हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। ये जो वीडियोस का लिंक है, मतलब ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ इसका जो लिंक है वो, लिंक क्या बोल रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जब आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे कुमार आर्यन टेलीग्राम विदाउट गिविंग एनी स्पेस, कोई स्पेस नहीं देना है, कुमार आर्यन टेलीग्राम लिख देना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट बहुत फायदा देंगे आपको, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है या फिर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको जरूर वहां पर रिवर्ट बैक करूंगा। ठीक। तो जब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।